शांति शांति। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? बताया है कि जिस प्रकार से कीड़ा भ्रमर का ध्यान करते करते भ्रमर रूप हो जाता है, इसी प्रकार से जो विवेकी है वह भी आत्मचिंतन करते करते आत्मनिष्ठ होकर के आत्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है। फिर ये जो ध्यान है, चिंतन है, तो इसका विधि भी बतला दिया है। विधि क्या बतलाई है? क्रियांतर आसक्तिमापास्य, बाह्य अन्य जो क्रिया है, अन्य जो क्रिया है उसकी आसक्ति को छोड़ करके, अर्थात केवल एक ही लक्ष्य, एक ही निष्ठा और एक ही चिंतन, तो इसके द्वारा ही योगी परमात्म तत्वं ध्यात्वा तदेक निष्ठया परमात्मा भावं समायाति। तो क्या बताया है? इसी प्रकार से योगी भी परमात्म तत्व का ध्यान करता करता तद एक निष्ठ हो करके, क्या हो करके? तद एक निष्ठ। एक निष्ठ माने वही ब्रह्मा में ही जिसका चित्त निष्ठ है, लगा हुआ, ब्रह्म में ही जिसका चित्त ब्रह्म चिंतन में लगा हुआ है, तो उसी को क्या कहेंगे? एक निष्ठ। तद एक निष्ठया परमात्म भावम समायाति। क्या होता है वो? परमात्म भाव को सम्यक रूप से प्राप्त कर लेना है ना। अब आप ये देखिए कि परमात्म भाव प्राप्त करके ही अविनाशिता को प्राप्त होता है। विचार करें तो देखते हैं कि ये जो शरीर है ये तो कुछ ही दिनों का मेहमान है, सदा रहने वाला नहीं है। तो इससे परे भी कुछ है, तो ये बात तो बहुत लोगों को स्वीकार है कि शरीर से अलग चेतन की, जीव की सत्ता है। ये बात समझ आ गया? शरीर सब कुछ नहीं है, शरीर तत्व नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, शरीर में नहीं हूं। स्पष्ट? शरीर में नहीं हूं, क्योंकि शरीर के नाश होने पर भी अग्नि में इसका दाह होने के पश्चात भी मैं रहता हूं, तो ये शरीर में नहीं हूं, इसमें कोई संशय संदेह? शरीर में नहीं हूं, सुस्पष्ट। अब अपने आप को क्या मानता है? कि मैं तो जीव हूं। क्या मानता है? तीन बताई थी ना, तीन निष्ठा, देह निष्ठा, जीव निष्ठा और आत्मनिष्ठ। तीन निष्ठाएं बताई थी। देह निष्ठा, शरीर को ही मैं मानता है। दूसरा जीव निष्ठा, जीव भाव में ही तादात्म्य करता है, अपने को क्या मानता है? जीव मानता है। और तृतीय क्या है? आत्मनिष्ठ। तो अब ये तो बात स्पष्ट हो गई है कि मैं शरीर नहीं। दूसरी बात आ गई कि मैं जीव हूं। शरीर के नाश होने पर मेरा नाश नहीं होता है,
और मैं अपने शुभाशुभ कर्म फल भोग के लिए लोक परलोक में जाता हूं। ठीक है, अब आप ये विचार करो, ये जो लोक परलोक है ये भी क्या है, नष्ट होने वाले हैं। ये भी सब के सब नष्ट, जैसे शरीर आपका नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से लोक परलोक भी अनित्य ही है, विनाशी ही है, ये भी नित्य नहीं है, ये भी नित्य नहीं है। अब हमें ये देखना है कि इन दृश्य जगत की सत्ता, लोक परलोक की सत्ता कहाँ तक है, तो विचार तक ही है, संकल्प तक ही है। इनकी जो सत्ता है वो कहाँ है, संकल्प तक ही है। जैसे मैं शरीर हूं, ये एक संकल्प है, ये एक विचार है, और इसी विचार से हम शरीर के साथ बंधे हुए हैं, और किसी विचार से नहीं। इस विचार से हम क्या है, शरीर के साथ बंध गए हैं। ये जगह मेरी है, केवल इसी विचार से हम उस मकान के साथ बंध गए हैं। ये मेरा पड़ोसी है, मित्र है, धन है, पद है, केवल इसी विचार से हम क्या हुए, उसके साथ में बंध जाते हैं। तो विचार मात्र ही क्या हुआ, लोक परलोक की सत्ता है। ये बात समझ लीजिए, विचारने की बात है, विचार करो है? क्या करना चाहिए, अब पता नहीं आप क्या क्या करते रहते हो कि महाराज विचार हम कैसे करें, सब्जी बनानी है आपके लिए, रोटी बनानी है, तो हम विचार कैसे करें। कहने का भाव हमारा ये है कि हर समय वही चिंतन करते हो ना, तो उसको कम करो और क्या करो, ये चिंतन, ये विचार करो, जो सुनते हैं, जो समझते हो, जो दिख रहा है, सब विचार करो, सत असत का, नित्य अनित्य का। तो इस प्रकार से शरीर में नहीं, अब मैं अपने आप को जीव मानता हूं, लेकिन जीव जो है, जीव के साथ भी क्या है, ये अंतःकरण जुड़ा हुआ है, ये संस्कार जुड़े हुए हैं, और ये जो धर्म है ये भी सबके सब बुद्धि में संस्कार रूप से, बीज रूप से है ही। तो फिर ये जन्म मृत्यु चलती रहेगी। तो जन्म मृत्यु की श्रृंखला से कैसे हम बाहर निकले, कैसे दूर हो, तो फिर यही है कि जो चेतन तत्व है, जिसके कारण से जीव सजीव बना हुआ है, जिसके कारण से ये जीवत्व की सत्ता है, जीवपने की, तो वो चेतन तत्व में वो निर्विशेष ही है। अब आपका जो ये मन है ना, वृत्ति, आपका जो मन वृत्ति है, यही क्या करता है, यही माया है। और यही यदि अंतर, जब ये दृश्योन्मुख होता है तब इसका नाम मन है, चित्त है, और जब यही अपने चेतनोन्मुख होता है तब यही चेतन है। जब ये चेतनोन्मुख होता है तो सब संकल्प विलय हो जाते हैं। जैसे लहर है ना, लहर ही जल है, लहर ही जल है। जब वो उठती है तब उसका नाम, जब वो दिखती है तब उसका नाम लहर है, और जब वो विलय हो जाती है उसी का नाम जल है। लेकिन जब वो उठ रही है तब भी वो जल ही है। वैसे ही आपका जो ये वृत्ति है ना, मन है, समझ लो ये सब सूक्ष्म चिंतन की बात है। ये जो वृत्ति है जिसका हमने नामकरण कर दिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, क्या किया, अलग अलग इनके नाम रख दिए। ये वृत्ति जब दृश्योन्मुख होती है तब इनके ये नाम है, और जब दृश्योन्मुख ना हो करके
आत्मोन्मुख होती है, चेतनोन्मुख होती है, तो यह वृत्ति विलय होकर के चिन्ह मात्र ही शेष होकर रहती है। अब ये बड़े ही विचार सूक्ष्म चिंतन की बात है। अब समझेगा भी वही और निश्चय भी वही करेगा जो इसमें ही अपने चित्त को लगाएगा। अब जिसका चित्त बहिर्मुख होगा तो वो ये सब समझ पाने में और निश्चय कर पाने में असमर्थ रहेगा, समर्थ नहीं हो पाए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? तो ये जो वृत्ति है, और देखो ये जो वृत्ति है इसको हम इसलिए माया कह रहे हैं, ये भी अपने से अभिन्न है। और ये जो वृत्ति है, जैसे माया है ना, अनादि अभिन्न कल्पित शक्ति जो है उसका नाम माया है। तो वैसे ये अपने में ही है, अपने में ही क्या हुई है समुद्र में, जैसे शांत समुद्र में लहर उठ गई है, नाम पड़ गया सुनामी। वैसे ही मुझ ज्ञान अंबोधि में, ज्ञान समुद्र में ये क्या है, वृत्ति रूपी लहर उठी मुझ आत्मा में, मुझ ब्रह्म में, और इसका नाम क्या पड़ गया, लहर कह देते हैं, चित्त कह देते हैं इसको। तो यही सबका हेतु बना हुआ है। तो ये जो गुप्त बात है कौन समझेगा? जो दृश्य से हट गया है, जिसका चित्त दृश्य से उपरत हो गया है, ऐसा ही चित्त, ऐसी ही बुद्धि वाला इसको समझ पाएगा। और जो दृश्य के ही अन्वेषण में लगा हुआ है, देश काल स्थिति परिस्थिति स्थान वस्तु विषय इनके ही चिंतन में लगा हुआ है, उसके लिए ये रहस्य प्रकट नहीं हो पाता। समझ आया? तो चलो अब यहीं पर आइए और यहीं पर देखिए, ये बात आपको बड़े काम की बताई है। तो 361वां श्लोक आप लोग देख लीजिए। अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्वं न स्थूल दृष्ट्या प्रतिपत्तुमर्हति समाधिनात्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या ज्ञातव्यमार्यैरतिशुद्ध बुद्धिभिः। अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्वं न स्थूल दृष्ट्या प्रतिपत्तुम अर्हति समाधिना अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या ज्ञातव्यम आर्यैः अतिशुद्ध बुद्धिभिः। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? योग्यता। क्या बोलेंगे इसको, योग्यता को? एबिलिटी तो बोलते ही है, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन बोलेंगे। हाँ, उतना वो होना चाहिए, योग्यता, डिजर्विंग। हाँ जी, तो क्या कहते हैं? अतीव सूक्ष्मम परमात्म तत्वम। ये जो परमात्म तत्व है ये अत्यंत सूक्ष्म है। क्या है? अत्यंत सूक्ष्म। परमात्म तत्व यदि स्थूल होता तो आपकी इंद्रियों का विषय हो जाता। स्थूल होता तो आंखों से देख लेते हम, कानों से सुन लेते हम,
हाथ से स्पर्श कर लेते हम, पैरों से दौड़ करके पकड़ लेते हम, लेकिन क्या बताया है? अतीव सूक्ष्मम, अत्यधिक सूक्ष्म है, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता है। जो जो इंद्रियों की पकड़ में आता है वो सब का सब क्या है? स्थूल है, कार्य है, विकारी है, नश्वर है, सीमित है, दृश्य है, जड़ है। जो जो इंद्रियों की पकड़, जो भगवान हमारी आंखों की पकड़ में आ गया वो भगवान जड़ है, वो भगवान दृश्य है, वो भगवान सीमित है, वो भगवान विकारी है। जो हमारे मन की पकड़ में आ गया भगवान, वो भी क्या है? ये भी तो अंतःकरण है, ये भी तो एक इंद्रिया है। वो बाह्यकरण है, ये अंतःकरण है। तो मन की पकड़ में भी जो भगवान आ गया वो भगवान भी क्या होगा? सीमित होगा। वो भगवान भी विकारी होगा, नश्वर होगा, स्थूल होगा, दृश्य होगा, जड़ होगा। तो महाराज बड़े संकट में डाल दिया आपने तो। ना इंद्रियों से पकड़ में आता और न मन की पकड़ में आता। अब हमारे पास तो यही साधन है, इंद्रिया और ये मन बुद्धि। अब इनकी पकड़ में नहीं आता है तो कहते वो स्वसंवेद्य है। क्या है? स्वसंवेद्य है। बुद्धि मति ना लखे जी है मति लखे, सो में शुद्ध अपार। बुद्धि जिसको नहीं लख सकती, लेकिन बुद्धि जिसकी सत्ता पाकर के अपने अभीष्ट विषयों को लखती है, वह है जो तत्व है, वही परमात्म तत्व है। तो बुद्धि और बुद्धि के अलावा साधन भी नहीं है आपके पास। इसलिए क्या करना है? जो स्थूल बुद्धि है, जो बहिर्मुखी बुद्धि है, जो रजोगुण संयुक्त बुद्धि है, उसके द्वारा वो पकड़ में नहीं आता है। तो बुद्धि को क्या करो? मांझो। बुद्धि में जो मैल चढ़ गए हैं, क्या करना पड़ेगा? उनको मांझना पड़ेगा। जो स्वार्थ का मैल, लोभ का मैल है ना, मेरे पराये का मैल, अपने आप को विशिष्ट और अन्य को सामान्य समझने का जो मैल है, ये सब क्या है? ये सब मैल है। इन सबको क्या करना पड़ेगा? सब जीवों पर करुणा हो, सबको अपने ही समान समझे और उनके साथ व्यवहार करें। जिस प्रकार मुझे सुख दुख मान अपमान होता है, इसी प्रकार अन्य को भी होता है। ये समझ करके जो व्यवहार करता है, प्रेम पूर्ण व्यवहार, करुणा संयुक्त व्यवहार, सबके ऊपर क्या है? सज्जन के ऊपर करुणा करना सहज है और दुष्ट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर बड़ा विचित्र काम है। यहाँ पर तो सज्जन हो दुष्ट हो सबके ऊपर क्या है? करुणा। सज्जन पर करुणा करनी चाहिए, दया करनी चाहिए, ये तो सभी जानते ही हैं। लेकिन क्या है? दुर्जन जो है, दुष्ट है, उस पर भी जो करुणा करे, दया करे, वही भक्त है। वही क्या है? वही वास्तव में अध्यात्म पथ का पथिक है। तो सहज कार्य है क्या? दुष्ट पर भी क्या करना है? करुणा करनी, दया करनी। तो उससे क्या हो गया? दया न करना, द्वेष रखना, घृणा करना, ईर्ष्या करना, ये बुद्धि के मैल है। क्या है ये? बुद्धि के मैल है। विचार की साबुन से
बुद्धि के ये जो मैल है ये सब हटा दिए। अब क्या है? सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति अपनत्व, सबके प्रति क्षमा का भाव। तो ये क्या हो गया? आपकी बुद्धि निर्मल हो गई। क्या हो गई है? बुद्धि निर्मल हो गई है। तो ऐसी जो निर्मल बुद्धि वाला है ना, वही इस अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ सकता है। अन्यथा ये सब बातें केवल बौद्धिक रह जाएगी। जब तक आपका की बुद्धि में द्वेष बना हुआ है, ईर्ष्या बनी है, कपट आदि बने हैं, तो उनका कारण तो यही होता है ना। द्वेष करते हैं इसलिए कपट करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। तो ये सब क्यों बने हुए हैं? ये सब इसीलिए बने हुए हैं। तो बुद्धि का सारा मैल जिसने धो दिया है, ऐसे जो निर्मल बुद्धि वाले हैं, और मैंने आपको बता दिया है इसका चिन्ह क्या है। इसका चिन्ह यही है, सभी पर समान रूप से दया हो, करुणा हो, क्षमा हो। ये क्या हो गई? आपकी बुद्धि निर्मल है। सज्जन हो, दुष्ट हो, अपनी जगह है। सब अपनी जगह है। सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। तो आपको तो ये भी नहीं सोचा रहे, देखो अपने कर्म का फल भोग रहा है, कष्ट पा रहा है, ये भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपको तो कितना ही दुर्जन, कितना ही दुष्ट, कितना ही हिंसक, उस पर भी क्या करना है? हाँ, तो ये चीज है। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में जो चेतन है वो तो मैं ही हूं। कोई मेरी हिंसा कर रहा है तो वो इस शरीर का प्रारब्ध है। कोई हानि हमारा कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो क्या है? प्रारब्ध है। रावण दिख रहा है कि राम को हानि पहुंचा रहा है, राम का प्रारब्ध है ना। राम का प्रारब्ध कर्म भोग ही रावण बन करके सामने खड़ा हो। नहीं, रावण और कौन है? किसी और के सामने तो नहीं खड़ा हुआ रावण है? तो ये अपना मन जो है ना, यही रावण है। और रावण कौन है? और यही साधु है और यही दुष्ट है। यही राम है और यही रावण है। जब इसमें सद्भाव होते हैं तब ये क्या है? राम है। और जब इसमें दुर्भाव होते हैं तब ये क्या है? रावण। नहीं, यही साधु है और यही असाधु। हाँ, दुर्जन है, दुष्ट है। कौन? आपका मन ही। तो इसलिए तो ये मन ही सब कुछ है। आपका जो विचार है, संकल्प है, यही सब कुछ है। इसी से ही तो आपको बता दो दिया, इसी विचार से, संकल्प से ब्रह्म होते हुए आप जीव बन गए। इसी विचार, इसी संकल्प से ब्रह्म होते हुए आप शरीर बन गए। इसी विचार, इसी संकल्प से ब्रह्म होते हुए आप दुष्ट बन गए। केवल विचार से। पुर्जे में गड़बड़ी हो गई है, पुर्जा गड़बड़ है, खोपड़ी में गड़बड़ी है। तो हम लोग क्या करते हैं, पेंचकस और प्लास लेकर के, जैसे मिस्त्री करता है ना, तो खोट निकाल देता है। तो वैसे ही आपकी बुद्धि को, हाँ, पूरा काम चल रहा है वर्कशॉप में, क्या से वो हो रही है, रिपेयरिंग हो रही है ना, बुद्धि की रोज रोज होती है। बीमारी पुरानी है, खोट बड़ा आया हुआ है, इसलिए रोज रोज गाड़ी जो है लानी पड़ती है। रोज रोज गाड़ी कारखाने लेकर के आओ, हैं, वहां पर क्या होगा, उसकी खोट निकाला जाएगा, उसका जो जो दोष है, बस फिर वो ठीक हो जाएगी। विचार ये हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रिया प्राण अंतःकरण नहीं हूं, जीव चिदाभास भी नहीं हूं, मैं चेतन।
मैं चेतन हूं, आत्मा हूं, साक्षी हूं, ब्रह्म हूं, अविनाशी हूं। ये जो विचार है, इस विचार में ही ये विचार भी विलय हो जाता है। मैं ब्रह्म हूं, इस निश्चय में ये विचार क्या हो जाते हैं? जैसे विचार कब तक होता है? जब तक निश्चय नहीं होता। विचार कब तक? जब तक निश्चय नहीं। और निश्चय भी कब तक? जब तक अनुभूति नहीं, है ना। फिर क्या होती है? पहले जो पकड़ा हुआ था, अब वो फिर पकड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्या हो गया? अपना स्वभाव हो गया। तो पहले विचार है, विचार से निश्चय है, और निश्चय से अनुभूति है, और उसमें ही क्या होते हैं? समझ आई बात? विचार, निश्चय में विचार विलय हो जाता है, ये विचार भी नहीं रहेगा, निश्चय में विलय हो जाएगा। और ये जो निश्चय है, ये मैं ब्रह्म हूं, इस अनुभूति में विलय हो जाएगा। तो केवल क्या रह जाएगा? केवल ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। केवल ये एक ज्ञान, केवल ये एक बोध, केवल ये एक अनुभूति, बस इतनी सी बात। क्या है बात? इतनी सी है। कठिनाई क्या है? कठिनाई सुन लो। कठिनाई बता रहे हैं, न स्थूल दृष्टया प्रतिपत्तुमर्हति। जो स्थूल दृष्टि है, उसके द्वारा इसको प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? अतीव सूक्ष्मम परमात्म तत्वम। ये परमात्म तत्व अत्यधिक सूक्ष्म है, अतीव सूक्ष्म है। फिर क्या करे जी? छोड़ दे क्या? छोड़ा हुआ तो है ही। उस परमात्मा को छोड़ा हुआ है, भूला हुआ है, इसीलिए क्या है? क्लेश, दुख, अशांति, कष्ट बने हुए। क्या बने हुए? परमात्मा को जाने बिना, अनुभव किए बिना किसी के भी दुखों से संतरण नहीं हो सकता। तदा देवम अविज्ञाय दुख शांतो भविष्यति। सब चाहते हैं कि हमारे दुखों का अंत हो जाए। संपूर्ण जीव समुदाय क्या चाहता है? हमारे दुखों का अंत हो जाए। और उसके लिए यथाशक्ति प्रयत्न पुरुषार्थ करते हैं, कर ही रहे हैं। लेकिन परमात्मा को जाने बिना, अनुभव किए बिना दुखों का अंत नहीं हो सकता। ये बात बुद्धि में लिख लो। क्या करो? आपकी बुद्धि जो है ना, वो छोटे बच्चे की तरह है, भूल जाती है। और फिर धन में, पद में, वस्त्र में, आभूषण में, मकान दुकान में, इनमें ही फिर सुख मानने लगती है। सोचती है इनके द्वारा मेरे दुखों का अंत हो जाएगा। ये बात लिख लो बुद्धि में। क्या? परमात्मा को जाने बिना, अनुभव किए बिना, प्राप्त किए बिना दुखों का अंत नहीं हो सकता। ये बात आपकी बुद्धि में निश्चय हो जाए। हो गई? आप कहेंगे जी हो गई। यदि जब निश्चय हो जाएगी ना, तो उसके पश्चात तो फिर वही होगा ना। क्या होगा? फिर परमात्म प्राप्ति के लिए ही यत्न होगा, चिंतन होगा। अपना चित्त किधर लगाएगा? जब ये निश्चय हो गया, क्या संपूर्ण दुख केवल परमात्म अनुभूति से ही नष्ट हो सकते।
नान्यः पंथा विद्यते अयनाय तम एव विदित्वा अतिमृत्युमेति। तम परमात्मानम एव विदित्वा, उस परमात्मा को ही जान करके अति मृत्युमेति, जो मृत्यु है, दुख है, क्लेश है, संकट है, संशय है, भ्रम है, अशांति है, इनसे मुक्त हो सकता है, परे जा सकता है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, अयनाय मोक्षाय अन्यः पंथा न विद्यते। मोक्ष के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्या महाराज हम कुछ और कर ले, जप कर ले, व्रत कर ले, यज्ञ कर ले, दान कर ले, तीर्थ कर ले, तो इनसे आपकी बुद्धि निर्मल होगी, निष्काम भाव से करोगे, इनसे आपके पात्रता आएगी। लेकिन मोक्ष तो केवल परमात्मा को जानने से, आत्म रूप से अनुभव करने से ही होगा, और कोई उपाय नहीं। अब इसको आप कठिन असंभव यदि मानते हैं तो इससे काम चलने वाला नहीं है। तो अब साधन बता रहे हैं। परमात्म तत्व सूक्ष्म है, स्थूल बुद्धि से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, फिर क्या करें? तो कह रहे हैं समाधिना अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या, समाधि के द्वारा अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्ति से, क्या बताया है? पहले कह रहे, पहले समाधि लगाओ। क्या करो? समाधि बता दिया ना आपको। क्या बताया? हाँ, देखो समझो अब क्या बता रहे हैं। समाधि का मतलब है, प्रथम क्या करना है? आत्मा अनात्मा का विवेक करना है। प्रथम क्या करना है? आत्मा विवेक। ये सब अनात्मा है और इससे पृथक में चेतन आत्मा, ये करना है। इसके पश्चात जो मैं आत्मा साक्षी हूं, विवेक किया है, तो वैराग्य हो, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निधिध्यासन हो करके अब क्या हो रहा है? अब यहां पर आ गया है ज्ञान पर। क्या ज्ञान पर? कि मैं साक्षी चेतन आत्मा, ठीक है। और उसका जो चित्त है, क्या हो गया है? संपूर्ण दृश्य में जो आस्था सत्यत्व बुद्धि है, उसका परित्याग करके केवल यही निश्चय वाला हो गया है कि मैं चेतन आत्मा, इसमें ही टिक गया है, तदनिष्ठ हो गया है, तद भाव को प्राप्त हो गया आपका चित्त। यही समाधि है। यही क्या है? यही समाधि है। देखो एक चीज आपको समझनी है, हमें क्या है? परमात्म तत्व को जानना है, और जानने का मतलब है अनुभव करना है। जान तो आपको मास्टर जी पढ़ा देंगे, आप पढ़ लेंगे, पुस्तक पढ़ लेंगे तो जान लेंगे, लेकिन वो जानना क्या होगा? परोक्ष होगा। वो जानना क्या है? और अपरोक्ष अनुभव हुए बिना मोक्ष है नहीं, अनुभूति नहीं हुई ना। अपरोक्ष अनुभव के बिना क्या है? तत्व की, ब्रह्म की अनुभूति नहीं हुई है। तो इसलिए समझो, श्रवण भी हो चुका, मनन भी हो चुका, निधिध्यासन
कि मैं ब्रह्म हूं, ये वृत्ति बनी हुई है। आपके चित्त की क्या वृत्ति बन गई है? मैं ब्रह्म हूं, निरंतर ये वृत्ति बनी हुई है। इसी को ही यहां पर क्या कहा है? सुसूक्ष्म वृत्ति कहा है। समझ आ रहा है? समाधिना अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या इंद्रिय चित्त संयम पूर्वक जो ब्रह्माकार वृत्ति है, वही क्या है? सुसूक्ष्म वृत्ति। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है ना? स्पष्टता बोध के लिए है, अनुभूति के लिए। यदि स्पष्टता नहीं होगी तो क्या होगा? केवल सुना हुआ होगा, केवल माना हुआ होगा, और माने हुए का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मानना नहीं है, यहाँ पर जानना है। आप क्या करते हो? अपने आप को ब्रह्म मानने लगते हो। मानने से क्या होगा? ये मान्यता हो जाती है कि मैं ब्रह्म हूं। तो इस मान्यता से नहीं है, आपको उसका क्या करना है? घटवत प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने संदेह संशय ना रह जाए। जैसे घड़ा है, जब सामने आ गया बिल्कुल स्पष्ट, जैसे रस्सी को स्पष्ट देख लिया है, तो फिर सर्प आदि का संशय भ्रम नहीं होता है। वैसे ही अपनी आत्मा को सुस्पष्ट रूप से अपरोक्ष अनुभव कर लिया है, अनुभूति करनी है, तो केवल मानना नहीं है। इसीलिए पंचकोश विवेक की जो प्रक्रिया है वो क्या है? अलग अलग दिखा दिया है। अलग अलग कवर, ये कोश हटा दिए हैं। तो उसके पश्चात जो तत्व रहता है, विशुद्ध तत्व, चेतन तत्व, वही आत्मा, वही ब्रह्म। तो समझ लेना है आप, समाधिना का अर्थ यहां पर हो गया कि ऐसा चित्त जो दृश्य से सर्वथा उपरत हो चुका है। और जो दृश्य से उपरत हो चुका है, ऐसा जो चित्त है, वो समाहित तो होगा ना? असमाहित किससे होता है? दृश्य से। दृश्य में सत्यत्व मानता है, कभी उसका चिंतन, कभी उसका चिंतन, कभी उसका चिंतन। अब दृश्य कोई है ही नहीं। दृश्य जिसके लिए क्या हो गए? स्वप्नवत मिथ्या हो चुके। तो ऐसा जो चित्त है उसी को समाधि कहेंगे। दृश्य से उपरत चित्त, ऐसी जो वृत्ति जो निरंतर क्या कर रही है? मैं ब्रह्म हूं, ऐसा ब्रह्माकार बनी हुई है, अर्थात निदिध्यासन। ये जो तृतीय पंक्ति है, इसका क्या अर्थ लग जाएगा? निदिध्यासन। श्रवण हो चुका है, मनन भी हो चुका है। खूब मनन किया है, खूब मनन किया है, कोई संशय संदेह नहीं रह गए। चित्त सर्वथा उपरत हो करके केवल मैं ब्रह्म हूं, यही स्वाभाविक रूप से चिंतन बना है। इसी का नाम निदिध्यासन है। इसी का नाम क्या है? ब्रह्माकार वृत्ति, स्वाभाविक रूप से, प्रयत्न पूर्वक नहीं। कैसे? स्वाभाविक रूप से ब्रह्माकार वृत्ति कि मैं ब्रह्म हूं, ये बनी हुई है। इसी का नाम क्या है? निदिध्यासन है। समझ आ गया? तो
ऐसी वृत्ति किसकी बनेगी? जो दृश्य से जिसका चित्त सर्वथा उपरत हो चुका है, उसी की ऐसी वृत्ति बनेगी। तो देखो, ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति ही सुसूक्ष्म वृत्ति है, उसके द्वारा आर्य जनों के द्वारा। किसके द्वारा? आर्य जन कौन है? संस्कृत जिनके कर्म आचरण विचार है। आर्य कौन है? सत्कर्म करने वाला, जिसके आचार विचार क्या है? निर्मल है, मलिन नहीं है। स्वार्थ, लोभ, ये सब नहीं है। कपट, अहित, दुर्भाव, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा जिसकी बुद्धि में नहीं है, वही तो आर्यजन है। अन्यथा तो मलिन है। अन्यथा क्या है? वो मलिन है। वस्त्र को साफ रखेंगे, शरीर को साफ रखेंगे और अपने मन को मैला, अपने मन में द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, कपट, दोष दर्शन, छिद्रान्वेषण, निंदा, ये क्या है? ये बुद्धि की मलिनता है। आर्य जनों के द्वारा, सतपुरुषों के द्वारा अति शुद्ध बुद्धि भी, बुद्धि क्या हो गई है? अति शुद्ध हो गई, अत्यधिक शुद्ध बुद्धि है जिसकी। ऐसे सतपुरुषों के द्वारा, सुसूक्ष्म वृत्ति के द्वारा ज्ञातव्यम, अपना जो परमात्म तत्व है, अपना जो आत्मा है, वो जानने योग्य है, जानना चाहिए। समझ आ गया? आर्य जनों द्वारा। किसके द्वारा? आर्यजन का मतलब ये नहीं है कि जो यज्ञोपवीत धारण करे और चोटी जिसके हो और नित्य अग्निहोत्र करे और ये सब तो करें, लेकिन अपने विचार, अपने कर्म, उनको ना सुधार करें, तो वो आर्यजन नहीं हुआ। आर्यजन कैसा हो? आर्यजन सबका प्रिय होता है, क्योंकि वो किसी का भी अहित नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, सबके प्रति क्षमा और दया का भाव जिसके चित्त में है, सबके लिए क्षमा और दया, करुणा का भाव जिसके चित्त में है, वही क्या है? वही सबका प्रिय है, सब उसको प्रिय है और वह सबका प्रिय है। कल बताया था ना, सब उसको प्रिय है, इसी कारण से वो सबका प्रिय है। और वही क्या है? वही आर्य है, वही आर्य है। अब जिसके चित्त में द्वेष हो, दुर्भाव हो, कपट हो, वो आर्य नहीं है। आर्य जनों के द्वारा, अति शुद्ध बुद्धि के द्वारा, समाधि के द्वारा, अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्ति के द्वारा परमात्म तत्वम ज्ञातव्यम, परमात्म तत्व जानना चाहिए। क्या क्या गिना दिया? आर्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आर्य होना चाहिए। अति शुद्ध बुद्धि भी क्या हो? अत्यधिक शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए, निर्मल बुद्धि होनी चाहिए। और समाधिना क्या होनी चाहिए? समाहित होना चाहिए, समाधि निष्ठ होना चाहिए। और अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्तियां, और क्या होनी चाहिए? अत्यंत सुसूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म
जिसकी बुद्धि वृत्ति है। 4 चीजें बता दी है ना। अब 4 क्या, 1 बताओ, 4 बताओ। बतलाना तो वही है कि बिल्कुल निष्पाप हो गया, निस्ताप हो गया, ऐसा जो बुद्धि है, ऐसा जो चित्त है। तो ये 4 चीजें बताई है। आर्य बनो, पहले क्या करो, आर्य बनो। आपके कर्म, आपके विचार, आपका आचरण क्या होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। आर्य बने पहले, द्वेष घृणा आदि नहीं हो, सबसे प्रेम करें, सब पर करुणा करें, सबको क्षमा करें, सात्विक वृत्ति का आश्रय लेकर के अपने शरीर का निर्वाह करें, कपट पूर्वक नहीं, दूसरों को ठग करके नहीं, झूठ लोभ पूर्वक नहीं। तो पहले तो क्या बनना है, आर्य। उसके पश्चात जब थोड़े आर्य हो गए हैं, लेकिन अभी बुद्धि पूरी तरह निर्मल नहीं हुई है। आर्य तो है, बहुत से लोग हैं आर्य मिलेंगे, आचार विचार उनके कर्म सब अच्छे हैं, सब ठीक है, लेकिन बुद्धि पूरी निर्मल नहीं है। तो बुद्धि निर्मल हो, बुद्धि निर्मलता का मापदंड अभी आपको बताया ही है। और दूसरा मापदंड है परमात्म प्राप्ति की तीव्र जिज्ञासा। ये चिन्ह है कि आपकी बुद्धि क्या हो गई है, निर्मल हो गई। परमात्म प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा बुद्धि में होना का मतलब क्या है, जैसे किसी व्यक्ति को तीव्र भूख लगी है, क्या लगी है, भूख लगी है, तो समझते हैं कि जिसको भूख प्यास ठीक लग रही है, इसका मतलब वो स्वस्थ है। क्या समझेंगे, एक तो दिमाग की भूख होती है, एक पेट की भूख है। दिमाग की भूख तो लगी रहती है, ये तो भरती नहीं है। पेट की भूख क्या होती है, हाँ। तो भूख जैसे किसी को लगी है, भूख प्यास ठीक लग रही है, तीव्र है, तो क्या समझा जाता है कि ये स्वस्थ है, इसका शरीर स्वस्थ है, रोग नहीं है। वैसे ही परमात्म प्राप्ति की चित्त में, बुद्धि में जब तीव्र उत्कंठा हो, तब समझना चाहिए कि बुद्धि निर्मल हो गई है, बुद्धि निर्मल हो गई। दूसरी बात ये हुई। तीसरा क्या हुआ, समाधिना, समाधि के द्वारा। समाधि क्या बताया है, दृश्य से जो चित्त हट करके शांत हो गया है, दृश्य में ना राग है ना सत्यत्व बुद्धि है, ऐसा जो चित्त है वही क्या है, समाहित है। उसी को क्या कहेंगे, समाधि कहेंगे। और फिर क्या है, सुसूक्ष्म वृत्त्या, वृत्ति अत्यंत सूक्ष्म हो गई है। अत्यंत सूक्ष्म होने का मतलब यही है कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसी निरंतर जो वृत्ति बनी हुई है, वह साधक ही परमात्म तत्व का आत्म रूप से अपरोक्ष अनुभव करने में समर्थ हो सकता है, समर्थ हो जाता है, समर्थ हो जाता है। जल्दी कर लीजिए काम, क्या कर लीजिए, जैसे वस्त्र फैले हुए हैं बाहर, अनाज फैला हुआ है छत पर, अचानक से बारिश आ जाए या आने की संभावना हो तो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी काम कर लिया जाए। वैसे ही यहाँ पर काल सबके ऊपर बरस ही रहा है। काल क्या है, बारी बारी से सबके ऊपर बरस रहा है ना, है?
तो वैसे ही इस शरीर के ऊपर बरस से उससे पहले ही क्या कर लो, काम कर लो। हाँ, सबसे पहले ही परमात्मा अनुभूति कर लेनी चाहिए। यदि विचारवान होंगे तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। विचारवान यदि आप होंगे तो कहने की आवश्यकता रह गई क्या? बारंबार कहने की आवश्यकता नहीं रही। कहने पर आप समझ जाएंगे यदि विचारवान होंगे तो। नहीं समझ में आया है कि संसार आसार है? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया है क्या कि ये संसार जो है नाशवान है? समझ में आ गया है ना? तो समझ में आ गया है तो फिर क्यों दिल लगा रहे? फिर संसार में, शरीर में क्यों दिल लगा रहे हैं जब ये जान लिए है कि ये साथ देने वाले नहीं है, सबके सब विनाशी है। आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो। तो कहाँ बढ़ गए? कि जी बढ़ गए हम शरीर नहीं है। आगे बढ़ गए कि मैं शरीर नहीं, ऐसा मेरे को सुस्पष्ट निश्चय है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव हूं। मैं क्या हूं? बढ़ गया, बड़ा है ना। पर ये जो जीव है ये भी कर्म फल भोग पाप पुण्य के लिए स्वर्ग नरक लोक परलोक में निरंतर विभिन्न शरीरों में इसका जन्म होता रहेगा। तो कहाँ दुखों से क्लेशों से मुक्ति मिली? तो फिर कहते और आगे बढ़ो। और क्या करो? और आगे बढ़ जाओ। तो और आगे बढ़े, विचार किया तो विचार करने पर पाया कि मैं जीव भी नहीं, मैं तो वास्तव में चेतन हूं, साक्षी हूं। इसका चित्त का भी, चिदाभास का भी, और ये जो इंद्रिया प्राण शरीर आदि है संपूर्ण दृश्य का मैं साक्षी चेतन। आगे बढ़, जल्दी जल्दी बढ़ो आगे। और बढ़ गए कि मैं चेतन अविनाशी ब्रह्म हूं, ऐसा निश्चय अपरोक्ष अनुभव जिस पुरुषार्थी विवेकी को है वो नित्य ही मुक्त है। वो नित्य ही क्या है? मुक्त, नित्य ही। ठीक है, तो मुक्ति को प्राप्त करो। ये स्पष्ट हो गया है। एक पर ही बंध गए आप लोग तो अब। समय भी होने को चला जाता है, दूसरा भी पढ़ा जाए। ये तो स्पष्ट हो गया ना। समाधिना अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या आर्य ही अतिशुद्ध बुद्धि भी ज्ञातव्यम। समाधि के द्वारा आर्य जनों को अतिशुद्ध बुद्धि से सुसूक्ष्म वृत्ति के द्वारा परमात्म तत्व को जानना चाहिए। बुद्धिमान है ना, अपना नाम सार्थक करो। क्या करो? आप क्या हो? बुद्धिमान। अपना नाम सार्थक करना चाहिए ना। जैसे किसी का नाम यदि है, वीर नाम है, बहादुर नाम है, तो उसको क्या करना चाहिए? अपना नाम सार्थक करना चाहिए। वैसे आप क्या हो? बुद्धिमान हो। मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही कहते हो। कौन कहता है? आप ही नहीं कहते? आप ही, आप सब कहते हैं ना कि मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं। सब स्वयं को क्या मानते हैं? बुद्धिमान। अच्छी बात है, मानना चाहिए। पर अपना नाम क्या करो? सार्थक करो। और अपने नाम सार्थक क्या है? अपना नाम सार्थक यही है कि जब तक आसक्ति बनी है, लोभ बना है, मोह बना है, स्वार्थ बना है, तब तक आप बुद्धिमान नहीं है। जब तक नश्वर चीजों को ही चाह रहे हैं तब तक आप बुद्धिमान नहीं है।
जब तक आप लोक परलोक में ही आपकी बुद्धि लटकी हुई अटकी हुई है तब तक आप बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि जिस तरह ये लोक, जिस तरह ये शरीर नश्वर है, इसी तरह ये जो प्राप्त होने वाले परलोक आदि है और वहां पर प्राप्त होने वाले जो शरीर आदि है, जो वहां पर वैभव ऐश्वर्य भोग समुदाय है, वो भी सबका सब क्या होने वाला है? क्योंकि सबका सब इंद्रियों का विषय, सबका सब आपके मन का संकल्प मात्र, सब मिथ्या ही हुआ, सब विनाशी ही हुआ। समझ लीजिए ऐसा बुद्धि में, और ये निश्चय करके बढ़ जाओ, बढ़ जाओ अपने स्वरूप में। कहाँ बढ़ जाए? अपने स्वरूप में। तो ऐसे जानना चाहिए सुसूक्ष्म वृत्ति से। आगे भी दृष्टांत दे रहे हैं कि इस बुद्धि को निर्मल, आपने जो कहा है ना कि अति शुद्ध बुद्धि भी सुसूक्ष्म वृत्त्या, कैसे होगा वो, कैसे किया जाए, तो वो आगे वाले श्लोक में बता रहे। अब आगे वाला श्लोक हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि इसको कल ही पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ लिए तो बहुत है, ये स्पष्ट ही है, बाकी का विचार कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्